नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रुक करेंगे झारखंड बिहार के साथ देश और दुनिया की अहम खबरों पर और नजर डालेंगे इन पर फटाफट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद से बंदूक नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सांसदों से देश में एक के बाद एक गोलीबारी की घटनाओं के मद्देनजर हथियारों की बिक्री की सीमा लागू करने पर विचार करने को कहा है। चीन ने बांग्लादेश को नसीहत देते हुए कहा है कि वो गुटबाजी की राजनीति से दूर रहे। करीब साल भर पहले चीन ने सार्वजनिक तौर पर बांग्लादेश को क्वाड समूह में शामिल नहीं होने का सुझाव दिया था। चीन में कोविड लॉकडाउन के बढ़ते असर के कारण दुनिया के कई देश खरीदारी के लिए अब चीनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों ने कपड़ों की खरीदारी के लिए भारतीय कंपनी से बातचीत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामले पर चुभने वाली टिप्पणी की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा है कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन पर 100 दिनों से अधिक से रूसी आक्रमण जारी है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन ने इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दुनिया में अब तुर्की को तुर्की नाम से जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दुजारिक के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री ने संयुक्त महासचिव को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि की है, जिसके खिलाफ अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच कराची के मध्य जिले में पुरानी सब्जी मंडी के पास पेट्रोल पंप पर नागरिकों ने हमला कर दिया। धार्मिक स्थलों पर दुनिया को ज्ञान देने के अगले ही दिन अमेरिका के एक चर्च में गोलीबारी हुई। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और एक हमलावर भी मारा गया। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, लेकिन इकाई ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से अगुवाई करने की अपील की है। शिविर में जम्मू और कश्मीर में जारी कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। प्रियंका गांधी कोविड संक्रमित हो गई है। इससे पहले कल ही कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी थी। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई। पहले राउंड की मीटिंग 2 बजे तक खत्म हुई, जिसके बाद दूसरी मीटिंग 3 बजे तक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उद्योगपति गौतम अडानी ने राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास किसी भी तरह की खुदाई व निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी को 55,025 वोटों से मात दी है। कनाडा में बैठकर भारत में हिंसा फैलाने वालों को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है। इसके अलावा अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया है। खास बात यह है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम आया है, जो कनाडा में रहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब
आरएसएस मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करने वाला। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी एक अलग मुद्दा है, इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत होगा। हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ मर्सिडीज कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में हाई प्रोफाइल नाम शामिल है। फिलहाल मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भारत में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटों में 4041 नए मामले सामने आए हैं, जो गुरुवार की तुलना में 8.9% अधिक है। सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं। यहां 1370 नए संक्रमित पाए गए हैं। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फैंस अक्षय कुमार की फिल्म को देखकर उनकी एक्टिंग के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म विक्रम आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसके जरिए कमल हसन ने फिल्मी पर्दे पर 4 साल बाद वापसी की है। सोशल मीडिया पर फैंस इस फिल्म के लिए अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए अहम निर्णय लिया और रांची के प्रोजेक्ट भवन में अधिकार और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिशोम गुरु, शिबू सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। सीएनटी-एसपीटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। झारखंड के रहने वाले याचिकाकर्ता श्याम प्रसाद सिन्हा ने जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट की वजह से आदिवासी समुदाय का शोषण हुआ है। आदिवासी अपनी जमीन बेच नहीं सकते, लेकिन वे लीज पर दे सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मुख्य सचिव, देवगढ़ डीसी और सर्किल अफसर मोहनपुर को आज 8 बजे रात तक हाईकोर्ट में पेश होना होगा, वरना कोर्ट वारंट जारी करेगा। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। रांची का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ मेला इस साल भी नहीं लगेगा। कोविड-19 के कारण जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। बता दें कि रांची समाहरणालय में आयोजित बैठक के दौरान डीसी छवि रंजन ने मेला समिति के सदस्यों को विभागीय दिशा निर्देश दिए हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास धनबाद में नए प्रेस क्लब का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कमियों को दूर करने और प्रेस क्लब को जल्द से जल्द हैंडओवर करने का आदेश दिया है। धनबाद में आज से महिला हेल्प डेस्क काउंटर खुल चुका है, जिसका उद्घाटन महिला थाना प्रभारी विशाखा कुमारी ने किया। इस दौरान थाने में कई राउंड फायरिंग भी हुई, फरियादी भी पहुंचे और उद्घाटन होते ही काउंटर पर फरियादियों की लाइन लगनी शुरू हो गई। औरंगाबाद के बारून स्थित बिजली परियोजना की तीसरी और अंतिम इकाई से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया। बता दें कि बीती रात 12 बजे इस अंतिम इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होते ही बिहार को उसके अलग अलग हिस्सों में बिजली मिलना प्रारंभ हो गया है। धनबाद के सभी थाना में खड़ी गाड़ियों की नीलामी कराई जाएगी। इस नीलामी में कोई भी व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाकर मनचाही गाड़ी खरीद सकेंगे। जून के अंतिम सप्ताह तक सभी गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। जमशेदपुर पीडीएस एसोसिएशन अपनी समस्याओं को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के आवासीय कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाया है। डीलरों की बात सुनने के बाद विधायक तत्काल विभागीय अधिकारियों से बात कर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की। बता दें कि हर साल 3 जून को जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। पटना में बच्चों के लिए समर कैंप शुरू हो गए हैं, जहां राजधानी के किलकारी में चल रहे हैं। समर कैंप में बच्चे जमकर मस्ती कर रहे हैं। वहीं बिहार से आए प्रशिक्षक छात्रों को कई तरह की आर्ट और पेंटिंग सिखा रहे हैं। समस्तीपुर में एक कलयुगी शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक फरार हो गया है। हालांकि समाचार प्लस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नालंदा के किसान कॉलेज में साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवक और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साइकिल चलाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया।
हावड़ा दिल्ली मेन लाइन स्थित दिलवार रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो झारखंड के अलग होने के बाद भी दोनों राज्यों को आपस में जोड़े हुए है। इसका निर्माण 1960 के ब्रिटिश काल में कराया गया था। तब से पूरा इलाका मगध के नाम से जाना जाता था। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा की औरंगाबाद जिला इकाई की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। देवघर में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल को लेकर देवघर एसपी द्वारा नई पहल की गई। एसपी ने जिले के सभी थानों में हेलो पुलिस की शुरुआत की है। बता दें कि इसका विधिवत उद्घाटन एसपी ने नगर थाना से किया है। गढ़वा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न होते ही अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की चाबुक चलनी शुरू हो गई है। गढ़वा डीसी ने अपने कार्यकाल प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय कमेटी के साथ बैठक कर अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। मधुबनी पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 65 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गुमला के सदर अस्पताल में एक मरीज अचानक से गायब हो गया। घटना के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से गायब मरीज को नहीं खोज पाया गया है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंगेर में कुछ डॉक्टरों ने प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात बच्चे को तेल की जगह एसिड से साफ कर दिया, जिससे महिला और बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि आनन फानन में दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां बच्ची की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। औरंगाबाद में एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक पर सवार पिता की मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल बेटे के इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया है। औरंगाबाद में बेहोशी की अवस्था में एक युवती के पाए जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। डॉक्टर के अनुसार युवती ने खाने के साथ कोई नशीली चीज खा ली थी। बीती रात मुंगेर सदर अस्पताल में एक कैंसर पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ किया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने सभी को समझाते हुए मामले को शांत करवाया। धनबाद में तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक ठेले को टक्कर मार दी, जिससे ठेला पलट गया और वहां रखे सभी सामान बर्बाद हो गए। गया के छात्र सोनू कुमार की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सोनू रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल सोनू का शव भारत नहीं पहुंच सका है। लातेहार में शराब को सरकारी रेट पर ना बेचकर ओवर रेट में बेचने का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि सभी दुकानों में शराबों को प्रिंट रेट से 10 से 20 रुपए अधिक दर पर बेची जा रही है। साथ ही शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट भी लगी हुई है। मुंगेर में एक लड़की का शव कुएं में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीण हत्या का शक जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में अचानक एक घर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर में एक बीएसएफ जवान के घर से 30,000 नकदी सहित 5 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोरी की घटना वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीतामढ़ी में एक शादीशुदा युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी रचा ली। पत्नी द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया तो पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।